प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो कि ऐसा एक खूबसूरत अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि आपको इस चैनल के द्वारा रूबरू करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। उसके लिए पास्टर रानी सामुअल जी उसके लिए एक जरिया बना, उनके लिए और साथ साथ उनके ये चैनल के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा सुनने और देखने वाले हर एक जनों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषें दे। मैं चाहता हूँ मेरे इस गवाही में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मेरे ये सुनने वाले हर एक जनों को प्रभु आप अपने अनुग्रह से भरकर इन्हें आशीषों से तृप्त करें, इनके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन और प्रभु यीशु आपके राज्य के लिए ये बहुत बड़े अनुग्रह का कारण बनने के लिए प्रभु आप इन्हें मदद करेंगे। जीवन में व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक रूप से आप इन्हें आशीषों से भर दे और अनुग्रह से तृप्त करें पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा खूबसूरत मौका प्रभु ने मुझे दिया है। खास तौर से मैं आज आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि मैं धन्यवाद करता हूँ। और पिछले दिनों में मेरे लिए जितने लोगों ने प्रार्थनाएं की है, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर के पास कैसे आना है या परमेश्वर से किस तरीके से बातें करना है, कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे पीछे बहुत से लोग मेरी मदद की है, उन सारे लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद किया है। मेरा नाम बिनु रघुनाथन, मैं केरल का एक निवासी हूँ। केरल में कोल्लम जिला नामक एक जिला है, उस जिले में वहाँ पर एक छोटी सी गांव है वेस्ट कल्लड़ा, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पर एक छोटी सी एक गांव है, उस गांव में वैसे कोई व्यवसाय या ऐसा कोई बड़ी खासियत नहीं है। तो वहाँ पर रहते समय मेरे पिताजी एक अच्छे खासे कंपनी में जॉब करने वाला इंसान था। तो अचानक पापा की तबीयत खराब होने के कारण पापा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो नौकरी से निकलने के बाद फिर उनकी तबीयत खराब होने के कारण काफ़ी पैसे जो है उनके इलाज के लिए खर्च करना पड़ा। तो उसके दरमियान जो है परिवार में हमारा कोई बड़ी आमदनी या उसके लिए हमारा कोई इनकम सोर्स ना होने के कारण हम 6 बच्चे थे। 6 बच्चों को पालन पोषण करने के लिए मेरी मम्मी को फिर काम करना पड़ा। सो मम्मी के साथ साथ मैं भी फिर काम करने के लिए निकला, जो कि मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो उसी समय मैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया हमारे गांव छोटी सी गांव है, वहां पर सबसे बड़ा व्यवसाय जो है ईंट के भट्टे हुआ करते थे। तो वहां पर ईंट के भट्टे में मिट्टी ढोना और ईंटा ढोना यही सब काम था। तो इस तरीके से करते करते लगभग उस समय स्कूल के अध्ययन खत्म होने के बाद फिर कॉलेज में शामिल हुआ। कॉलेज में शामिल होकर के जो कि काम भी करते थे, घर के परिवार के काम धाम सब देखना भी था, और साथ साथ जो कि मेरे 5 भाई और बहनें थे, हम लोग 6 बच्चे थे, 5 भाई और बहनें, 3 बहनें और 2 भाई। तो उसमें से एक भाई जो है हार्ट पेशेंट था, उनको भी इलाज और पापा का इलाज, मम्मी की इलाज, ये सब और इनके सबके घर का सारा बोझ मेरे कंधे पर आ गया। तो मैं अकेला काम करने वाला फिर बन गया। फिर मुझे घर से, जो कि गांव में जो मैं कमाता था उसी से मेरे घर की खर्चा ना चलने के कारण मेरे एक अंकल दिल्ली में रहते थे, तो उनके पास में चला आया। वो दिल्ली में आकर के उनके साथ मिल करके वहाँ पर जॉब करने के लिए आया। वहाँ पर आकर के दिन में एक कंपनी में हेल्पर का जॉब और रात को एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हुए काम किया कुछ दिन तक। उसके बाद फिर मेरे अंकल के साथ वहाँ पर एक फैक्ट्री में फिर कुछ दिन काम किया। फिर उसके बाद भी मेरे घर की जो ज़रूरतें हैं उस काम के दरमियान जो मुझे मिलते थे, जो बहुत ही तुच्छ और कम पगार हुए करते थे, उसी पगार से, जो कि ये 94 के समय है, 94 में उस समय 700 रुपये थे हेल्पर को एक महीने में मिलने वाला तनख्वाह। तो उस पैसे से मेरा घर का गुजारा ना होने के कारण फिर मैंने मतलब रात को भी फिर काम करना शुरू किया।
तो इस तरीके से घर को मदद करने के लिए मैं इस तरीके से परिश्रम करते समय मेरा एक मित्र है, वो मेरे पास आकर के बताने लगे कि भाई बिनू, तेरा परिश्रम मेहनत सब हम देख रहे हैं, तो तू ऐसा करो मेरे साथ मिल करके कुछ काम करने के लिए, जो कि वो काम गलत है थोड़ा, तो उस काम करने के लिए तो हमारे साथ सहयोग करे तो भाई अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा काम है इनके साथ मिल करके, तो उनके साथ मिल करके जो है बस और कुछ करना नहीं था, एक जगह से कुछ सामान एक दूसरे जगह पे पहुंचाना था, तो पहुंचा दिया। पहले दिन ही हमें जो है मैं 3000 रुपया जो है उन्होंने मुझे पैसा दिया, उसका जो मैंने जो मेहनत किया उसका मजदूरी, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि भाई मैं एक महीना दिन रात मेहनत करता हूँ तो उसके दुगुना मुझे एक ही मतलब काम करते 3-4 घंटा काम करते समय मुझे मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा। तो उस तरीके से फिर उनके साथ मिलके और भी काम करना शुरू किया। तो काम करते करते लगभग मान लीजिए 99 तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत, जो कि मैं एक नंबर का एक ड्रग एडिक्ट बन गया, क्योंकि उन्होंने बताया था जब तक नशा ना करे तब तक ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए पूरी तरीके से होश जब तक खत्म ना हो तब तक इस मतलब दारू वगैरह या नशा करने के बाद ही इस काम को करना है। तो उस काम करने के लिए मैंने पूरा नशा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो एक ऐसा ड्रग एडिक्ट हो गया कि मैं दारू पिए बिना जो है मैं रह नहीं सकता था, कि हाथ पैर सब कांपना शुरू किया। तो उस तरीके से मेरा जिंदगी बिल्कुल ही बुरी हालत में था। और साथ साथ ये भी हुआ करता था कभी कभी जो है काम के दरमियान जो है दारू पी करके लड़ाई झगड़ा, या फिर काम करते वक्त कभी पुलिस के हाथ में या पब्लिक के हाथ में आ गया तो वो लोग भी पकड़ करके जो है हमें पुलिस में दे देते थे। तो फिर कई बार तिहाड़ जेल से लेकर के अलग अलग जेलों में जाना और आना, ऐसा एक जिंदगी था। मतलब जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, नशा करना, कैसे भी जीवन जीना है, भाई थोड़ा पैसा मिलता है तो घर भी भेजना है, बस किसी तरीके से, क्योंकि किसी लक्ष्य के बिना जीवन बिताते समय मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। क्योंकि ज्यादा ये नशा इस्तेमाल करने के कारण मेरे मुंह से जो है खून आना शुरू हुआ, और साथ साथ खांसते समय जो है अंदर से बलगम के साथ साथ मवाद और खून सब आने लगा। तो एक डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया था, उन्होंने बताया कि बिनू भाई ज्यादा समय जिंदा रहने का कोई काबिलियत तुझमें नहीं है, कि अब जल्द से जल्द तू खत्म होने वाला है, इसलिए अब ऐसा करो कि तुम्हें जो करना है भाई करो, क्योंकि 3-4 महीने से ज्यादा तू जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो उस हालत में मैं घर की स्थिति सब देखा, क्योंकि समझ में आया कि पापा मम्मी दोनों बीमार है, 3 बहनें हैं, सयान हैं, उनकी शादी करवाना, ये सारी बातें जब मेरे भाई लोगों को बताया, उन्होंने बताया कि भाई जो अगला प्रोजेक्ट कुछ भी हो, हम अच्छा काम करके हम जो मिलता है वो पूरा बिनू भाई को ही देंगे, बिनू भाई को दे करके हम जो है इसकी घर की समस्या को दूर करेंगे। तो इसी लक्ष्य के अनुसार हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे लिए आया था लखनऊ के लिए। तो हम लोग लखनऊ पहुंचा, लखनऊ पहुंच करके वहां पर हमारे एक मित्र थे, उन्हीं के घर में जाके हम लोग रहा करते हैं। जब भी लखनऊ जाते हैं तो भाई राजेश नाम था उनका, उनके पास जा करके हम लोग वहां 2-3 दिन रह करके वहां पर हम लोग काम निपटा के वापस दिल्ली चले आते थे। यही हमारा अक्सर काम था। लेकिन उस समय हम लोग लखनऊ गए तो वहां पर हम भाई राजेश के लिए, क्योंकि दिल्ली से जा रहे तो हम लोग थोड़ा महंगे नशे की पदार्थ, क्योंकि वो भी हमारे साथ मिलके खाने पीने वाला आदमी था, तो उनके लिए कुछ दारू वगैरह सब कुछ ज्यादा ही महंगे थे। तो वो सब खरीद करके हम उनके पास गया, तो हमने उनको बताया कि भाई तेरे पास देखो हम इतने ज्यादा महंगा ये दारू सब लेकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम इससे भी ज्यादा नशे वाला पदार्थ इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा हम जो है इस समय नशा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूछा इससे भी कौन सी महंगा है, इससे कौन सी बड़ी नशा है आप इस्तेमाल, कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने मेज के ऊपर रखा हुआ था एक बाइबल उठा करके बताने लगा कि ये मैं यही नशा में इस्तेमाल करता हूँ, इसमें जो मिलता है ये सुकून और शांति और आनंद किसी और में कभी मिल नहीं सकता है, इतना बड़ा आनंद और खुशी इसमें मिलती है। तो ये सुनकर के हमें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पहली बात हमारे एक पियकड़ नुकसान हो गया, दूसरा एक हमारे जात के हमारे धर्म का एक भाई जो है भाई धर्मांतरण कर लिया है। इस बात से लेकर के बहुत ज्यादा हमें दुख लगा। तो हमने उनको बहुत ज्यादा गंदे अपशब्द और अश्लील शब्दों को सब मैंने इस्तेमाल किया, जो कि यीशु मसीह और बाइबल और ईसाई लोग इनके सबके खिलाफ में।
तब उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो काफ़ी दुखी हो गया था। वो जा करके अपने पास्टर को बताया कि पास्टर दिल्ली से इस तरीके से 3-4 लड़के आए हैं, उनके पास जा करके आप यीशु मसीह के बारे में बताएं ताकि वो जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन सकूं और गंदे आदतों से, ये नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं, इसमें से बच जाएं तो क्या फला। इसलिए पास्टर आप चलिए उनके साथ इस बातें करिए। तो वो आया अगले दिन सुबह, जो कि हम लोग सुबह उठ करके जब तक 2 पेग ना लगाएं तब तक हम ब्रश नहीं कर सकते थे। तो हम 2-3 पेग लगा करके बैठे हुए थे। तो उस समय उनका चर्च का पादरी आया, उन्होंने पता नहीं कुछ हमसे बता करके वो चले गए। अगले दिन भी उसी तरह, और क्योंकि हमारा काम होने में देर हो रहे थे तो 2-3 दिन हम लोग जो है वहां पर इंतजार किया। लेकिन चौथे दिन में जो है वहां पर लखनऊ पुलिस के हाथ में हम पड़ गए हैं। लखनऊ पुलिस ने मुझे फिर अरेस्ट किया, वहां पर लखनऊ सेंट्रल जेल में मुझे डाल दिया गया है। तो मुझे खुद ही नहीं मालूम, क्योंकि हम दारू पी करके ही हम शहर में घूम रहे थे उस समय। तो पुलिस ने पकड़ करके हमें अंदर लेके गया। अंदर जाने के बाद मेरे साथ में जो दोनों भाई लोग थे, दोनों भाग गए। मुझे पकड़ करके लखनऊ सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जो कि मुझे खुद ही नहीं मालूम था कौन कौन धाराएं मेरे ऊपर लगी हुई है। तो उसके बाद जो है लखनऊ पुलिस ने मुझे अंदर डालने के बाद अंदर देखा सबके पास बाइबल है उस समय, जो कि बाइबल वो लोग पढ़ने के लिए या आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए नहीं, लेकिन बाइबल वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे उस समय जो है चुपके से वहां पर जो है जेल के लोग जो है उसके अंदर उनको जो तंबाकू या गांजा ये सब चीजें पहुंचाते थे जेल के अंदर। तो वो ये बाइबल फाड़ करके उसी के अंदर जो है लपेट करके वो लोग पिया करता था। तो मैंने देखा एक मुसलमान भाई बड़े इबादत के साथ उसको रखे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप इसको क्यों, क्योंकि आप एक मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते आपको ये ईसाइयों का पुस्तक की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इंजील है, ये ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में उन्होंने बताया। ईसा अलैहिस्सलाम जो है फिर से आने वाला है, वो हमारे जीवन में मदद करना, में सहायता किस तरीके से करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया, मुझे समझाया। तो मुझे वो सुन करके बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने उनसे पूछा, तेरा ये ईसा अलैहिस्सलाम क्या मुझे ये जेल से छुड़ाने के लिए क्या वो काबिल है, और मेरे जवानी में मुझे मौत से छुड़ाने के लिए तेरा ईसा अलैहिस्सलाम काबिल है, तो मेरे तेरा ईसा को मैं जिंदगी भर में गुलाम बन करके जीऊंगा। इस तरीके से मैंने उनके साथ बताया। तो उन्होंने कहा कि ईसा के द्वारा सब कुछ संभव है। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में जो है गहराई से वो इंजील से पढ़ करके मुझे सुनाना शुरू किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो जिंदगी में पहली बार एक बार मैंने उपवास किया उनके साथ मिल करके। उपवास करने के बाद फिर मैं, क्योंकि मुझे हथकड़ी पहना करके जेल में ले जाते समय हवलदार जो ले जा रहे थे वो सिपाही ने बताया कि बेटा, वो थोड़ा उम्रदार आदमी था, उन्होंने बताया कि बेटा कम से कम 6-7 साल के लिए तू गया अंदर, बाहर आना तेरे लिए मुश्किल है, यही बता करके वो मुझे लेके गया था। तो उस समय मुझे नहीं मालूम था, तब भी मैं नशे में था, आधा नशे में था। अगले दिन जो मुझे कोर्ट में हाजिर मतलब वहां पे पेशी के लिए मुझे लेके गया, हाजिर न्यायाधीश के सामने मुझे वहां पर पेश कराने के लिए जब लेके जा रहा था, तब भी मैं नशे में था। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग 4 महीने तक मेरा तारीख पर तारीख बढ़ता गया। मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, और साथ साथ मेरी जो बीमारियां हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। और जेल के अंदर रह करके बहुत ज्यादा तकलीफें महसूस हो रहे थे, और नशे के बिना और भी ज्यादा तकलीफें थे। तो वह एकदम पागल जैसे में हो गया था। तो वहां पर इन्होंने बताया, तो पहली बार हम लोग उपवास किया। उपवास करने के बाद वो जुमा, उनका शुक्रवार के दिन थे, तो वो भी कुछ खाए पिए बिना ही वो रहा। तो उनके साथ मैं भी उपवास के साथ रहा। रखने के बाद रात होते होते वहां पर पुलिस वाले ने आके बताया कि बिनु भाई तुझे बुला रहे हैं। बिनु भाई नहीं, वो लोग मद्रासी बाबा बुलाते थे, बाबा तुझे बुला रहे हैं, इस तरीके से बुलाया। तो मैं बाहर गया। बाहर जाने के बाद, क्योंकि शाम को जेल से अगर किसी को लेके जाता है तो जेल के अंदर एक कहावत है कि वो उनका एनकाउंटर करने के लिए लेके जा रहा है। मैं भी डर गया, और हकीम भाई को भी मैंने बताया, हकीम भाई ये क्या हो रहे मेरे साथ, ये तेरे साथ पहली बार मैंने उपवास किया, तेरा अल्लाह, ये तेरा ईसा से मैंने जो है ईसा अलैहिस्सलाम से मैंने जिंदगी मांगा, तो वो क्या मौत दे रही क्या मुझे। तो उन्होंने बताया कि बिनु भाई
अगर तुम्हें अगर मौत भी दे तो भी ईसा को मत छोड़ना, मरते दम भी तू ईसा का नाम लिए हुए मरना, क्योंकि तेरे लिए जन्नत जरूर मिलेगा। ये सारी बातें उन्होंने बताया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई मैं जिंदगी में ईसा से मैंने जिंदगी मांगा तो उन्होंने मुझे मौत दे रहे हैं। तो उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बिठाया, लेके गया। बाद में पता चला कोई एक आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि सचमुच में जो गुनहगार थे, जो जिस जुर्म में मुझे अंदर डाल दिए हैं, वो कोई टीम थे। वो टीम का सदस्य समझ करके मुझे पुलिस ने अरेस्ट करके लखनऊ में सेंट्रल जेल में भेजा था। लेकिन वहां पर लोगों ने मुझे जो है जो टीम जो पुलिस के हिरासत में आया, उनके सामने आइडेंटिफिकेशन परेड सब किया। करते समय उनको यह समझ में आया कि मैं उनके साथी नहीं हूं, क्योंकि उनमें से जो जितने लोग मेरे बारे में बता रहे थे, सारे जो जो बातें हैं मेरे साथ मेल नहीं खा रहे थे। कई लोग बता रहे थे कि ये झारखंड का है, कुछ लोगों ने बताया बंगाली है, कुछ लोगों ने बताया नहीं उड़ीसा का है। तो कोई ये नहीं बताया कि मैं दक्षिण भारत का हूँ। और वहाँ का जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों को ये मालूम भी था कि मैं दक्षिण भारत का हूँ। तो उन लोगों के साथ उन लोग जो जितने लोग जो है मेरे ऊपर जो बातें बता रहे थे, उसमें मेरे से मेल ना खाने के कारण, जो कि मैं गुनहगार नहीं हूँ इस बात के हकीकत, वहां पर न्यायाधीश लोग और साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लोग भी कुछ लोग थे वहां पर, उनको ये मालूम होने के कारण अगले दिन ही मुझे वहां से जो है रिहा करने का आदेश न्यायाधीश ने वहां पर दे दिया। देने के बाद जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन मुझे जो है रिहाई का मुझे मेरे पास जो है लिस्ट नाम आ गया। तब मुझे पता चला, मुझे ले जाने के बाद वो लोग मुझे रिहा कर दिया है। तो अगले दिन रिहा होकर के मैं वापस फिर जहां पर जो पहले आकर के मुझे जो सुसमाचार सुनाया था, एक पास्टर थॉमस फिलिप जो लखनऊ में है, उन्होंने जो जहाँ पर भाई राजेश के पास जो आते थे हमको सुसमाचार सुनाने के लिए, वो पास्टर के पास ही हम वापस आए। आने के बाद उनको हमने जो हमारे साथ जो घटी है सारी घटनाएं हमने बताया। तो उनके साथ पास्टर के साथ काफी समय तक समय बिताया, लगभग 1 साल तक। उसके बीच में कई जगहों पर नौकरियों का तलाश किया। नौकरी तलाश करते हुए मैंने प्रभु में आगे बढ़ते हुए प्रभु की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ रहे थे। तो नौकरी की तलाश भी था, कई नौकरी जो खोज रहे थे कई जगहों पर, जो कि मैं अच्छा वेल्डर था, ड्राइविंग भी करता था और साथ साथ एयर कंडीशन ऑपरेटर था, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर था। तो कई काम जानते थे, तो वो सारा काम मैं खोजता रहा, लेकिन कोई काम मुझे मिला नहीं। आखिर में मुझे एक बात समझ में आया, परमेश्वर की दास दासियों ने भविष्यवाणियां भी की है और मेरे अंदर भी ये बेड़न आया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। तो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मैं जब कदम बढ़ाया, तब मुझे जो है वहां पर जहां जहां मैंने एप्लीकेशन डाला था, हर जगह से मुझे नौकरी की बुलाहट आ गया। यहाँ तक वहां पर लखनऊ आईटी कॉलेज में भी हमने एक अटेंडर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाले थे, तो आईटी कॉलेज में भी मेरे लिए सिलेक्शन मिला। वहां पर भी नौकरी का वहां से भी मुझे मेमो आया। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या करूं, सरकारी जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है और साथ साथ प्रभु की सेवा भी करना है। तो ये सारे कामों को छोड़ करके मैंने परमेश्वर की सेवा को चुन लिया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, 2000 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके 2001 में मैं प्रभु की सेवकाई के लिए बाइबल कॉलेज में जाना शुरू किया। बाइबल कॉलेज में भी बस पढ़ने के लिए नहीं गया था, नौकरी ना मिलने के कारण मैं वहां पर ड्राइवर का जॉब करने के लिए गया था। लेकिन मेरा टेस्टमनी वहां का प्रिंसिपल साहब अब्राहम ने मुझसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को बताया कि बिनु प्रभु की सेवा करने के लिए, मैंने जब टेस्टमनी शेयर किया तो उन्होंने बताया प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया है, तो तुझे इधर ड्राइवर के रूप में रखना उचित नहीं है, तो इसलिए तुम सेवकाई इधर बाइबल कॉलेज का अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद तुम प्रभु की सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे बताया है। तो उसके मुताबिक फिर मैंने बाइबल कॉलेज का अध्ययन 3 साल किया। 3 साल करने के बाद फिर वहां से बाहर आने के बाद 1 साल लखनऊ में ही मैं प्रभु की सेवकाई में लगा रहा। उसके बाद मैंने एक ऐसी जगह पर मुझे भेज जहां पर प्रभु आपके नाम की महिमा मैं करने पाऊं। तो इस तरीके से मैंने बातों को बताया। बातों को बताने के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने वो प्रार्थना के बाद प्रभु मेरे लिए एक जगह तैयार करके दिया, वो था आजमगढ़। दिल के अंदर जो है बहुत बड़ा
डर उत्पन्न किया। मैं भी सोचा कि वहां पर करूंगा नहीं, लेकिन सुपरटेंडेंट साहब ने बताया था, उस समय हमारे सुपरिटेंडेंट पास्टर पापी मताई जी थे, उन्होंने इस बात को बताया कि तुम वहां पर सेवकाई करना है। तो मैं करने के लिए वहां पर गया। जाकर के मैं सोचा वापस जाकर के उनको बता दूं कि मुझे यहाँ पर अगुवाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं उस शहर में कदम रख करके वहां पर मैं प्रार्थना करके, जो कि जिस घर में मुझे आराम करने के लिए वहां पर इंतजाम किए थे, उस घर में मैं आराम करते समय परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, इस शहर को बनाने के लिए मैंने तुझे लेकर आया है। दिल्ली के शहर में, शहर के जो गली के कुत्ते तुझे इसलिए काटा नहीं क्योंकि नशे करके वहां पर गलियों में कितने दिन रात मैं पड़ा रहा। उस समय कोई, यहाँ तक दिल्ली के कुत्ते भी मुझे इसलिए नहीं काटा, और कितने बार पानी से, बिजली से और अलग अलग कारण से मैं मर सकता था। मौत कई बार मेरे ऊपर आया था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सारी मौत को मैंने तुझसे, तेरे ऊपर से मैंने टाला है, क्योंकि इस शहर को बनाने के लिए मैंने तुझे पहले से चुना था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस शहर में मैं फिर परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू किया। मेरी पत्नी फेबा मैथ्यू, उनके साथ मिलकर के, हम एक साथ मिलकर के वहां पर सेवकाई करना शुरू किया। हम लोग हमारी सेवकाई में पहले 1 साल बिल्कुल ही निष्फल कह सकते हैं, कोई एक भी विश्वासी नहीं था, क्योंकि सिर्फ उपवास और प्रार्थना ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि उस शहर में किस तरीके से सेवकाई शुरू करूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वहां पर सेवकाई करने के लिए मदद किया। वहां पर 1 साल तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद लोग आराधना शुरू किया। उस आराधना को परमेश्वर ने बढ़ाया। अब के बीच में तमाम प्रकार की जो समस्याएं मेरे जिंदगी में आया, बहुत ज्यादा तकलीफें मेरे जीवन में आया। कई बार जो है सुसमाचार विरोधियों ने कलीसिया को जो है रोक लगा दिया, और पुलिस का भी मदद लेकर के उन लोगों ने मेरे ऊपर तमाम प्रकार के आक्रमण किया। कितनी बार लोगों ने मुझे घेरा और बीचों बीच, गांव के बीचों बीच से उठा करके सुनसान जगह पर ले जा करके कई बार उन लोगों ने मुझे मारा भी है। लेकिन ये सारी हादसाएं, घटनाएं मेरे जीवन में हुआ जरूर, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वहां पर स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद किया है। अब जो है लगभग वहां पर असेंबलीज ऑफ गॉड के प्रेस्बिटर के रूप में वहां पर आजमगढ़ में सेवकाई करता आ रहा हूं। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था, जेल में डाले थे, 19 दिन तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जेल में जाकर के वहां पर भी परमेश्वर की सेवकाई करने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। तो अब जेल से बाहर आने के बाद इस समय चर्च और आराधनाएं ये सब कुछ बंद है, फिर भी हम वहां पर रह करके प्रभु से प्रार्थना कर पर एक आराधना का स्थान या हमें रहने का भी कोई स्थान न होने के कारण अभी किराए के मकान में इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं, और आराधना की जगह के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा सुनने वाले हर एक जनों से अनुरोध है, आप भी हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूं इस गवाही के दरमियान आपके जीवन में भी परमेश्वर एक बहुत बड़ी बदलाव लाने में प्रभु आपकी मदद करे, क्योंकि मेरी आशा यह है कि हमारे जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में हम कभी भी निराश न होवे, कभी भी हमारे जिंदगी में, क्योंकि हालातों को देख करके कोई भी यीशु मसीह के साथ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु के साथ जब कभी हम कदम बढ़ाते हैं, परिस्थितियां हो सकता है हमारे खिलाफ में, हमारे विरोध में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे जीवन के हर हालात में हमारे हाथ पकड़ करके आगे की ओर ले जाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, जब कभी यीशु के साथ जब लोग चलते हैं, जो उनके साथ चलने वाले विषय, जो उनके चेले हैं, हमेशा इस बात को कहते थे कि यीशु परिस्थिति बहुत खिलाफ में है, नहीं तो बहुत देर हो चुका है, नहीं तो सुनसान जगह है। तमाम प्रकार की टिप्पणियां उनके साथ में थे, लेकिन यीशु के साथ समय बिताना उससे बढ़कर के हमारे लिए कोई सौभाग्य है नहीं। इसलिए मेरे हर एक सुनने वाले हर एक व्यक्तियों से मेरा अनुरोध यह है कि यीशु मसीह के साथ कभी हालातों को देख करके नहीं, परिस्थितियों को देख करके नहीं, लेकिन यीशु की ओर देख करके आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे खिलाफ में उड़ने वाले भले किसी भी प्रकार की लहरें या आंधी या तूफान या कष्ट या तकलीफ या धमकी, विरोध या कोई भी बीमारी हो, कर्जा हो, मुश्किलें हो, मुसीबतें क्यों ना हो, उन सारी बातों के मध्य में परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने में प्रभु हमारी मदद करेंगे। यहाँ तक मेरी मदद किए हुए परमेश्वर को और साथ साथ इस चैनल के हर एक कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ पास्टर अनियन समूल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक ऐसा अवसर मुझे दिया है, परमेश्वर उनको भी, उनके परिवार, उनकी सेवकाई पर भी बड़ी आशीषें दी।
अभी तक परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहा, आगे भी प्रभु हमारे जीवन को बनाए रखे। जब तक सांस चले तब तक प्रभु के राज्य की महिमा के लिए जीवित रहने के लिए मैं चाहता हूं। उसके लिए आपकी प्रार्थनाओं की भी मुझे जरूरत है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।